जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र के संदर्भ में मैंने कुछ वीडियो डाले थे और कमेंट्स बॉक्स में मैं कुछ कमेंट्स पढ़ भी रहा था। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने तो कहा था कि उद्धव ठाकरे को जून 2023 तक कोई खतरा नहीं है। अगर ये बात मैंने कही है तो उसके पीछे कारण यह था कि उस कुंडली में मैंने उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का एनालिसिस किया था और एक माह पूर्व जब मैंने नरेंद्र मोदी जी, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, शरद पवार, इन सबकी कुंडली का जब एनालिसिस किया था तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। दर्शकों, एक बात को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात होगी तो आपकी कुंडली देखी जाएगी, लेकिन जब बात होगी ऐसे सब्जेक्ट पर जब आपकी कुंडली के साथ कुछ और लोगों की कुंडलियां भी इन्वॉल्व होती हैं, तब एक सामूहिक अध्ययन किया जाता है। और सामूहिक अध्ययन जब किया जाता है तब उसमें यह देखा जाता है कि इस समय पर किसकी कुंडली सबसे अच्छी है, क्योंकि बाजी वही मारेगा। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक रोमांचक मोड़ आने वाला है। अगर ज्योतिष का थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन जिन लोगों को जो कमेंट्स करना है उनको करने दीजिए। अल्प ज्ञान के आधार पर कोई कुछ कहता है तो मैं उसको कभी भी अदर वे में नहीं लेता, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये बातें बताना मेरा दायित्व है, ताकि वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए और उसका फायदा भी ले पाए। अब दर्शकों, घटना घटित हो चुकी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को अब मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, उन्हें संतोष करना पड़ रहा है उप मुख्यमंत्री पद से, और उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक विशेष बात है जिसका आकलन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली जून या लगभग जुलाई मान लीजिए, और अगर जल्दी करेंगे हम तो मई जून तक मान लीजिए, मई जून 2023 तक उनकी कुंडली उनको बहुत बड़ा डैमेज नहीं दे रही थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती करी है अंगारक योग के कारण से जो उनके लिए भारी पड़ी है। अब आपको समझाता हूं कि कैसे हमारे योग और हमारा कर्म एक दूसरे के परिणामों को प्रभावित करते हैं। किसी ने भी बाध्य नहीं किया उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देने के लिए। अगर वो अपने सदन के अंदर बहुमत के लिए जाते और शिवसेना का व्हीप जारी होता कि सभी को पार्टी के पक्ष में वोट देना है, तो एकनाथ शिंदे या तो अलग गुट बनाते या अनुपस्थित रहते, और दोनों ही सूरत के अंदर उनका शिवसेना से नाता टूटता और दल बदल कानून के तहत विभाजन होता, अयोग्यता ठहराए जाते या जो भी कुछ होता, एक गेम में वो बने रहते, क्योंकि कुंडली उनको सपोर्ट कर रही थी और उन्हें किसी भी तरह से इस मुद्दे को 20 अगस्त तक खींचना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया और एक मौका अपने हाथ से निकल गया, उनके हाथ से निकल गया जो उनको बचाए हुए था। क्योंकि जब आप ही हथियार डाल देंगे तो आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कैसे करेगी। एक बहुत बड़ी गलती उद्धव ठाकरे जी ने की, लेकिन कुंडली उनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए आज भी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही है, यानी उन्हीं की पार्टी का है। बेशक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन पार्टी पर भी आज कमान तो उनकी ही रहेगी, उद्धव ठाकरे की रहेगी। बीएमसी के चुनाव होंगे, उसमें टिकट कौन बांटेगा? वही बांटेंगे, एकनाथ शिंदे थोड़ी ना बांट सकते हैं। ऐसे में अभी भी कमान उनके हाथ में है, लेकिन हथियार डाल दिए, इस्तीफा दे दिया, इसीलिए
जो ग्रहों की ताकत थी वो ताकत उन्होंने स्वयं अपने हाथों से छोड़ दी या उसका परित्याग कर दिया। दूसरी तरफ मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के अंदर अभी राजयोग नहीं बन रहा है, तो आप देखिए संख्या बल होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि जब तक कुंडली आपको राजयोग नहीं दिलाएगी आपको राजयोग मिल कैसे जाएगा। बेशक आप बीजेपी के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, उनका जलवा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी कुंडली भी तो सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भी अभी संतोष करना पड़ रहा है। और एक बात और बताता हूं, यहां पर उन्हें अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कुंडली में राजयोग नहीं बनेगा वो हाथ पांव मारेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। इस बात का ध्यान उन्हें अवश्य रखना चाहिए। अगर इस पूरे प्रकरण में कोई मेरी राय लेता तो मैं उद्धव ठाकरे जी को भी ये कहता कि इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी सांस तक कुर्सी से चिपके रहना, क्योंकि पक्ष में है आपके सितारे। केवल अंगारक योग है, इसको संभल करके हैंडल करना है, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह फंसे हुए थे, वो अपना गुट अलग बनाते तो बीएमसी चुनाव के अंदर भी वो नहीं जा सकते थे। 2.5 साल के बाद में जब चुनाव होते तो वो किस बैनर के तले लड़ते। केवल बीजेपी में शामिल होना ही एक अंतिम विकल्प होता, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनके लिए प्रभाव को कम अवश्य करती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब इस घटनाक्रम से एक नया समीकरण पैदा हुआ है जो उद्धव ठाकरे जी के मार्च अप्रैल की घटना को घटित करवाएगा, और वो ये कि उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना की कमान भी निकल जाए। अब इस घटनाक्रम को पूरा होने के लिए उन्होंने एक मौका ग्रहों को दिया है। अब जब मार्च अप्रैल के बाद में उनकी कुंडली में खराब समय आएगा तो हानि क्या होगी उन्हें? मुख्यमंत्री तो वो है नहीं, तो पार्टी के जो मुखिया हैं अब वहां से भी उनको नुकसान देखना पड़ेगा। ये ऐसी बड़ी गलती उद्धव ठाकरे जी ने की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तब मुख्यमंत्री पद जाता मार्च अप्रैल में, अब पार्टी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे हैं, जिनको भी मलाई खानी है वो शिवसेना के अंदर जुड़े हुए रहेंगे और एकनाथ शिंदे की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब बीएमसी के चुनाव परिणाम के बाद में भी लोग उद्धव ठाकरे जी को किनारा अवश्य कर देंगे, यानी पार्टी में फूट की स्थिति अब पैदा होगी। इसीलिए कहते हैं दर्शकों कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ज्योतिषीय परामर्श बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कौन सा कदम आपको कहां लेकर के जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो डैमेज उनको मिलता वो उन्होंने पहले खुद के हाथों से ले लिया, और अब 2023 के अंदर मई जून के आसपास पार्टी से भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कर लिया। अब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, शिवसेना के अंदर ही हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे ये व्हिप जारी कर सकते हैं कि मेरी ही पार्टी के व्यक्ति को वोट मत दो? ऐसा वो कर नहीं सकते। अब मजबूरी है कि शिवसेना को एकनाथ शिंदे को समर्थन देना पड़ेगा, और बीजेपी तो समर्थन दे ही रही है, यानी अपने ही हाथों से अपनी सरकार ताजपोशी करके उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को दे दी है। इसीलिए कहते हैं कि अंगारक योग का मतलब होता है कि जब आपको हर फैसला बहुत सोच समझ करके करना है, और ये गलती वो कर चुके हैं। अपनी कुंडली के अंदर जो एक मजबूत पिलर था उन्होंने अपने ही हाथों से उसको ढहा दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अभी घटनाक्रम रुका नहीं है, बल्कि एक सेल्फ गोल उद्धव ठाकरे जी ने किया है, और जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में ये सबसे बड़ी जो सिचुएशन बनी है ये एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में बनी है,
ना बीजेपी के पक्ष में बनी है, ना उद्धव ठाकरे के पक्ष में बनी है। उद्धव ठाकरे जी तो अपनी पार्टी को भी टूटने से बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, और बीजेपी को भी अभी पार्टी के टूटने का अर्थात शिवसेना के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वो एकनाथ शिंदे से बार्गेनिंग करने की स्थिति में आएंगे। क्योंकि अभी वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में है ही नहीं बीजेपी, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि एकनाथ शिंदे यदि अलग से कोई पार्टी बनाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का भविष्य सुरक्षित रहेगा, और यदि वो अपनी पार्टी अलग नहीं बनाते हैं, शिवसेना में ही रहते हैं, तो फिर शिवसेना को हथिया ले और फिर अपनी सरकार को बनाए रखें, यही उनके पास एकमात्र विकल्प है। ऐसे में मार्च अप्रैल के बाद में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली उनको क्या डैमेज देती है, शिवसेना हाथ से जाती है या रहती है, बीएमसी के चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, या भी बहुत कुछ आकलन होना बाकी है। लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद एक ही है कि आपको मैं ये बता सकूं कि जब ग्रहों की परिस्थिति का आप सही आकलन करते हैं और फिर उसके आधार पर अपना एक्शन तय करते हैं, तो कोई भी बड़ी हानि आपको हो ही नहीं सकती। लेकिन हम यदि अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं, गोचर को नहीं समझ रहे हैं, कुंडली को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ये हार जीत के दांव तो चलते रहते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की एक साथ कुंडली को एनालिसिस किया और आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह फलादेश रखा था कि देवेंद्र फडणवीस का राजयोग नहीं है और उद्धव की कुंडली कमजोर नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति के संदर्भ में भी बहुत एक डिटेल फोरकास्ट दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।